हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखिए हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। और इससे पहले मैंने डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ द सप्लाई फंक्शन इज p इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ये हमें सप्लाई फंक्शन गिवन है, यानी कि p इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। देन द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन 12 यूनिट्स आर सोल्ड, यानी कि हमें उसने x कितना दे दिया, 12 दे दिया। x इज इक्वल टू 12 गिवन है, तो हमें देखिए चार ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो x की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो p इज इक्वल टू 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से x नोट कितना आ गया 12 और p नोट कितना आ गया 16। और हमें बताना क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का क्या फॉर्मूला होता है, x नोट इंटू पी नोट माइनस, और इसका लिमिट क्या होगा, 0 से लेकर के x नोट इंटू एस एक्स इंटू डी एक्स। एक्स नोट हमें कितना गिवन है 12 और p नोट हमने कैलकुलेट किया 16 माइनस 0 से x नोट कितना है 12 और ये फंक्शन हमें कितना गिवन है 4 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। वेल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 192 माइनस 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x प्लस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और ये लिमिट 0 से 12। 192 माइनस x की जगह 12 पुट कर लेंगे, तो 4 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 2। 192 माइनस 48 प्लस इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 6 और 12 6 जा होता है 72। 192 माइनस 0 7 4 11 1 12 इज इक्वल टू 72। देखिए ऑप्शन में 72 ए है। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ये हमें फंक्शन गिवन है। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 अपॉन, यहाँ से x मैं ले रहा हूँ कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। 1 प्लस लॉग एक्स को मैं ले रहा हूँ t। तो देखिए 1 प्लस लॉग एक्स को t लेने के बाद क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए x और dx की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ dt। तो यहाँ पे हमने लिख दिया dt डिवाइड बाय, इसकी जगह पर हमने क्या एज्यूम किया था t, तो ये आ गया t। और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log मोड t प्लस c। तो log एज इट इज़, और t हमने देखिए इस फंक्शन को एज्यूम किया था, तो 1 प्लस लॉग एक्स प्लस c। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी है। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, x माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसमें देखिए माइनस एक्स को हम एज्यूम कर लेंगे t। माइनस एक्स को हमने t एज्यूम किया, तो माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का डी टी। डी एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख सकता हूँ। तो ये लिखा मैंने माइनस और ये आ गया यहाँ से डी टी। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x है, तो x की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा माइनस टी
तो x की जगह पर मैं लिख रहा हूँ माइनस टी, ये -1 एज इट इज़, और ई रेज टू पावर माइनस एक्स को हमने टी एज्यूम किया था, तो यहाँ आ गया टी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब देखिए माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, माइनस कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा प्लस t+1 और ई रेज टू पावर टी इंटू डी टी। अब देखिए यहाँ पे ई टी है यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये फंक्शन और फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है, यानी कि इसके अंदर हम कौन से वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगर फंक्शन भी गिवन है और फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन भी गिवन है और बाहर अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स इंटू ई एक्स। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या है टी, और अगर आप टी का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टी करेंगे तो ये 1 आएगा। तो इसके अंदर फंक्शन क्या है टी, तो इसका मतलब क्या है टी इंटू ई टी, और टी हमने देखिए किसको एज्यूम किया है, टी हमने एज्यूम किया है माइनस एक्स को, तो इधर आ जाएगा माइनस एक्स ई रेज टू पावर, और टी यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। तो ये देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन है आपका सी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज गिवन बाय, ये देखिए हमें डिमांड फंक्शन गिवन है और वो हमें सप्लाई फंक्शन गिवन है। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस। तो देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस पे डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, पी डी इज इक्वल टू पी एस, और डिमांड फंक्शन क्या गिवन है 56 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सप्लाई फंक्शन गिवन है 8 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। तो 8 को इधर लेकर के आ जाइए, 56 माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 48 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 3। 48 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 3, इसको कैंसिल कर लेंगे, ये आ जाएगा 12, 12 3 जा 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6। हम नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि x नोट यहाँ से कितना आ गया 6। अब हमें क्या निकालना है, p कैलकुलेट करना है। x की वैल्यू को हम इन दोनों फंक्शन में से किसी एक फंक्शन में पुट कर देंगे। तो p इज इक्वल टू फंक्शन हमें क्या गिवन है 56 माइनस एक्स स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू 56 माइनस x हमें कितना गिवन है 6, तो 6 का स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू 56 माइनस 36, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 20। तो जो ये p है यही किसका काम करेगा, p नोट का काम करेगा, तो p नोट कितना आ गया 20। अब उसने हमसे क्या बोला हुआ है, कंज्यूमर सरप्लस पूछा हुआ है। तो कंज्यूमर सरप्लस का क्या फार्मूला होता है, लिमिट 0 से x नोट डिमांड फंक्शन माइनस x नोट इंटू पी नोट। तो यहाँ से 0 और x नोट हमने कितना कैलकुलेट किया 6, और डिमांड फंक्शन क्या है यहाँ पे 56 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नोट 6, और p नोट हमने कैलकुलेट किया 20। 56 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 56x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये लिमिट आ गया 0 से 6 माइनस 120। x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 56 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, और 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0 माइनस 120। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 6 जा 36, कैरी आ गया 3, 6 5 30 और 3 33, माइनस इसको कैंसिल करेंगे 2 पे, 6 6 जा 36 और 2 72 माइनस 120, 336 माइनस इसको ऐड कर लेंगे 192।
अब 336 में से हमें 192 माइनस करना है। 4, 13 में से 9 गया 4 और 1, 144। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, इफ़ द मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन फॉर आउटपुट x इज़ गिवन बाय, ये हमें मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन गिवन है, तो फाइंड द टोटल रिवेन्यू। तो देखिए अगर मैं मार्जिनल रिवेन्यू की बात करूं, तो जो हमारा रिवेन्यू फंक्शन होता है, अगर हम इसका रिवेन्यू फंक्शन का अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, अगर हम रिवेन्यू फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो क्या आ जाता है, मार्जिनल रिवेन्यू। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये पहले से ही मार्जिनल रिवेन्यू अगर गिवन है और अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो टोटल रिवेन्यू फंक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू इनटू dx, और मार्जिनल रिवेन्यू हमें गिवन कितना है, 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5। इस पूरे फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो 6 कांस्टेंट है और 1 अपॉन x प्लस 2 का हमें इंटीग्रेशन करना है, प्लस 5 कांस्टेंट है इंटू dx, और इधर भी आएगा dx। तो ये क्या आ जाएगा आपका रिवेन्यू फंक्शन। तो आर एक्स इज इक्वल टू 6 कांस्टेंट है, x प्लस 2 और ये पावर चला जाएगा ऊपर माइनस का हो जाएगा, और प्लस 5 इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 6 x प्लस 2, और इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे, और फिर डिनोमिनेटर में भी हम -2 प्लस 1 प्लस 5x। तो इसका फाइनल इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 6 इंटू एक्स प्लस 2 रेज टू पावर -1 डिवाइड बाई -1 प्लस 5x प्लस सी। अब इसको मैं नीचे ले आता हूँ तो यह आ जाएगा -6 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस 5x प्लस सी। अब देखिए, अब इसके अंदर हम क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर हम नंबर ऑफ यूनिट, अगर एक भी यूनिट अगर हम सेल नहीं कर रहे हैं तो रिवेन्यू फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। भाई अगर हम सेल ही नहीं करेंगे तो रिवेन्यू तो कुछ आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, x की जगह पर हमें 0 पुट करना है। आर एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन किसके इक्वल था, आर एक्स के इक्वल था। तो आर एक्स की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे, इधर आ जाएगा -6 डिवाइड बाई x की जगह पर 0 पुट किया, प्लस 5 इंटू 0 प्लस सी। तो 0 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 और ये माइनस प्लस सी, इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 3। तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो फाइनली रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 5x प्लस 3। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन गिवन है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, एल ए ई, मतलब कि L फॉर लॉगरिथम, A से अलजेब्रा और E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख देंगे, 0 से 1, इधर आ जाएगा log 1 प्लस 2x इंटू 1 इंटू dx, और इसमें हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये देखिए ये फर्स्ट फंक्शन और 1 जो है वो सेकंड फंक्शन का काम करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी कि log 1 प्लस 2x एज इट इज़, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि 1 इंटू डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि log
1 प्लस 2x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि 1 इंटू डी एक्स और इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन वापस से। तो यहाँ से कितना आ गया, log 1 प्लस 2x एज इट इज़ और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटू x और ये लिमिट आ गया यहाँ से 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा इंटू 2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा इंटू x और लिमिट 0 से 1 x इंटू लॉग 1 प्लस 2x और ये लिमिट 0 से 1 माइनस लिमिट 0 से 1 2x डिवाइड बाई 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, दोनों का डिग्री सेम है। और जब दोनों का डिग्री सेम होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर के जैसा बना लेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है 2x प्लस 1 है, तो न्यूमरेटर में भी हम 2x प्लस 1 बनाएंगे, यानी कि प्लस 1 और माइनस 1 करेंगे न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो आ जाएगा 1 इंटू लॉग यहाँ 1 प्लस 2 माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ये वैल्यू तो देखिए एज इट इज़ चलेगा, log 3 माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 सेपरेट कर लेंगे माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 और ये लिमिट 0 से 1 और ये ब्रैकेट इंटू डी एक्स। ये log 3 एज इट इज़ माइनस लिमिट 0 से 1 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज। ये log 3 एज इट इज़ माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x लिमिट 0 से 1। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा log मोड x यानी कि log 2x प्लस 1 और x का कोफिशिएंट 1 अपॉन 2 और ये लिमिट 0 से 1। तो यहाँ आ जाएगा log 3 माइनस x की जगह पर 1 पुट करेंगे 1 और 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 0 प्लस ये 1 बाई 2 एज इट इज़ और x की जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा log 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज़ log, अब x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1। तो यहाँ से कितना आ गया log 3 और ये माइनस 1 एज इट इज़ प्लस 1 बाई 2 log और देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 1 कितना होगा 3, तो इधर आ जाएगा log 3 ये 1 बाई 2 एज इट इज़ log और यहाँ पे देखिए 0 हो गया और यहाँ पे क्या आएगा 1, तो log 3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 log 3 और देखिए log 1 है, log 1 का वैल्यू क्या होगा 0, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो माइनस 0। अब देखिए इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड, ये 1 है और ये 1 बाई 2 है तो इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 3 बाई 2 log 3 माइनस 1। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, द सप्लाई फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज 100p माइनस, ये देखिए हमें सप्लाई फंक्शन गिवन है, फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन मार्केट प्राइस इज 25। तो यहाँ से देखिए हमें फंक्शन क्या गिवन है 100p इज इक्वल टू x प्लस 20 रेज टू पावर 2। p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x प्लस 20 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100।
और देखिए प्राइस कितना गिवन है 25, यानी कि P इज इक्वल टू उसने हमें कितना दे दिया 25। अब P की जगह पर हम 25 पुट कर देंगे, तो 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैं दोनों साइड ले रहा हूँ रूट, तो टेकिंग रूट बोथ साइड, तो आ जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 का होल स्क्वायर और इधर रूट 100 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 25 का रूट 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ जाएगा 10 इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गया x प्लस 20, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 50 माइनस 20, x इज इक्वल टू 30, जो x नोट का काम करेगा कितना 30। अब x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा p आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू 30 प्लस 20 डिवाइड बाई 100 और इसका स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू 2500 डिवाइड बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो p इज इक्वल टू आ गया 25, जो p नोट का काम करेगा 25। अब उसने हमसे क्या पूछा हुआ है प्रोड्यूसर सरप्लस पूछा हुआ है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस का क्या फॉर्मूला होता है एक्स नोट इंटू पी नोट माइनस लिमिट जीरो से एक्स नोट इंटू एस एक्स इंटू डी एक्स। एक्स नोट हमने कितना कैलकुलेट किया 30, पी नोट हमने कैलकुलेट किया 25 माइनस जीरो से 30, और सप्लाई फंक्शन हमें क्या गिवन है ये, यानी कि x प्लस 20 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100, 30 इंटू 25 माइनस इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो x प्लस 20 रेज टू पावर 3 अपॉन 3 इंटू 100, और ये लिमिट 0 से 30, 750 माइनस x की जगह पर 30 पुट कर लेंगे, 30 प्लस 20 का पावर 3 रेज डिवाइड बाई 300। अब देखिए जीरो भी पुट करना है यहाँ पे, माइनस एक्स की जगह पर 0 प्लस 20 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 300, 750 माइनस 50 रेज टू पावर 3 को मैं लिख रहा हूँ 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 300 माइनस, और 20 को मैं लिख रहा हूँ 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 300, तो 750 माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1250 डिवाइड बाई 3 माइनस इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 80 डिवाइड बाई 3, 750 माइनस 3 आ जाएगा यहाँ से एलसीएम, 1250 माइनस 80, 750 माइनस इसमें से इसको माइनस कर लेंगे आ जाएगा 1170 डिवाइडेड बाई 3, इसको 3 से कर देंगे कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 और ये 0, तो 750 माइनस 390 कर लेंगे, 0 में से 0 गया 0, और 15 में से 9 गया 6, और 3 में से 3 गया 3, तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में भी पावर सेम है, डिनोमिनेटर में भी सेम है, यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों सेम है, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और फंक्शन क्या गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए किस पे जाएगा ये 2 पे चला जाएगा,
तो क्या आ जाएगा 2x² माइनस 6x प्लस 4। साइन कर देंगे चेंज, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आया 6x माइनस 3। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 6x माइनस 3 डिवाइड बाई x² माइनस 3x प्लस 2। अब हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो 2 कांस्टेंट है इंटू डी एक्स प्लस 3 मैं ले रहा हूँ यहाँ से कॉमन, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 1 डिवाइड बाई, और देखिए इस फंक्शन का मैं बना रहा हूँ फैक्टर। फंक्शन हमें क्या गिवन है, x² माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ से आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, x आ गया कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 आ गया कॉमन, x माइनस 2। तो इसका फैक्टर क्या बना, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इस फंक्शन को तो मैं I1 एजूम कर लेता हूँ, इसको मैं I2 एजूम कर लेता हूँ। तो I1 इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2 इंटू डी एक्स। तो I1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2x, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 2x। अब देखिए I2 को हम कंसीडर करेंगे, I2 इज इक्वल टू हमें ये फंक्शन गिवन है 3 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, पार्शल फ्रैक्शन। तो 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। 2x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब इसमें देखिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे x माइनस 2 है तो x की जगह पर प्लस 2 पुट करेंगे, और फिर यहाँ पर x माइनस 1 है तो x की जगह पर प्लस 1 पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 2 जब 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, और देखिए यहाँ 2 पुट करूँगा तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, प्लस इधर 2 पुट करेंगे तो b 2 माइनस 1 इंटू 1, तो b इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 3। अब x की जगह पर मैं 1 पुट कर रहा हूँ ना, पुट x इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ अगर मैं 1 पुट करूँगा तो a, और 1 माइनस 2 क्या होगा -1, तो इधर आ गया -1, और इधर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, तो a इज इक्वल टू आ गया -1। ये 3 तो रहेगा एज इट इज़, ये देखिए 3 तो आएगा एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a हमने कितना निकाला -1, तो ये -1 अपॉन x माइनस 1 प्लस, और b हमने कैलकुलेट किया 3 डिवाइड बाई x माइनस 2, और इन दोनों का हमें करना है इंटीग्रेशन। तो 3 इंटू 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग मोड x माइनस 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, और 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग मोड x माइनस 2 प्लस c। तो देखिए एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गया, और फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ से I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 कितना है 2x प्लस, और I2 हमने कितना कैलकुलेट किया 3 इंटू लॉग x माइनस 1 का मोड प्लस 3 इंटू लॉग x माइनस 2 का मोड प्लस c।
तो ये देखिए हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया ये। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 है और न्यूमरेटर में भी x है, यानी कि इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाएंगे और यहाँ पर ex भी गिवन है हमें। तो क्या करेंगे, देखिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह मैं बना रहा हूँ, तो +1 -1 डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये लिमिट 0 से 1 और ये ex लिमिट 0 से 1, इसको सेपरेट कर लेंगे, x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 का स्क्वायर -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 0 से 1 लिमिट 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ex इंटू dx, इधर भी dx लगाएंगे और इधर भी dx। अब देखिए फंक्शन भी है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, अगर फंक्शन भी है और फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन भी है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ex इंटू fx, यानी कि इसमें ये फंक्शन है और अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये आएगा। तो यहाँ से देखिए लेट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू ex, और ये लिमिट 0 से 1। तो पहले 1 पुट करेंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर 1 माइनस 0 पुट करेंगे, 1 अपॉन 0 प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर 0, तो 1 अपॉन 2 इंटू ई माइनस 1, और ई रेज टू पावर 0 क्या होगा, 1। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये थे स्टूडेंट जितने भी इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।